नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली के मध्य प्रदेश के अपडेट एक ही जगह पर मिल जाए, वो भी तमाम जानकारी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको आज के हाईलाइट्स बताते हैं, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। बिहार में पिंडदान करने गया जा रहे तीर्थयात्रियों की बस डंपर से टकराई। एमपी में फिर 20 से आईएएस अफसरों के तबादले। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती शुरू। 7,500 रिक्तियां पर मांगे जा रहे आवेदन। इंदौर में 1 किलोमीटर तक मौत का तांडव। बेकाबू ट्रक ने लोगों को कुचला, 2 की मौत 8 घायल। मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क में मादा चीता शावक की मौत। तेंदुए से हुई झड़प में गई जान। एमपी के अलीराजपुर जिले का बदला नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना। महिला हेड कांस्टेबल की बेसबॉल बैट से पीटकर हत्या। सरकारी घर में मिला लहूलुहान शव। डिजिटलाइजेशन व वर्चुअल हियरिंग का असर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीनों खंडपीठों में धड़ाधड़ फैसले। बढ़ रहे लुटेरी दुल्हन गैंग के शिकार। उज्जैन के बाद दमोह, जबलपुर व शाजापुर से आए चौंकाने वाले केस। भाजपा एमएलए संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ी। एसटी आयोग ने 5 जिलों से मांगी जांच रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डायल 112 सेवा में 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप। सरकारी फैक्ट चेक ने सामने रख दी सच्चाई। अनूपपुर पावर प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का निशाना। उमंग सिंघार को कम रेट पर जमीन बिक्री मंजूर नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी का धार दौरा, 17 सितंबर को रूट बदला। जंगल में इंतजार और कुल्हाड़ी का वार। सीधी में जादू टोना के शक में भाई ने छोटे भाई की पत्नी का गला रेता। नेता प्रतिपक्ष ने अतिक्रमण कार्रवाई पर जताई आपत्ति। कहा, बरसात में आदिवासियों को बेघर करना अनुचित। प्रदेश विधानसभा में जल्द होगा नए प्रमुख सचिव का चयन। अरविंद शर्मा का नाम सबसे आगे। प्राइवेट जेट से चलते हैं एमपी के दूसरे सबसे अमीर विधायक। अवैध जमीन फरोख्त केस में फिर चर्चा में बीजेपी नेता संजय पाठक। जबलपुर में सगाई, दामुओं में शादी, लाखों लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। रेल हादसे में हुई मौत, 19 दिन बाद मिली पहचान। दूर के भाई ने काम दिलाने के नाम पर महिला को होटल में बुलाकर किया रेप। मरीज की मौत पर फूटा गुस्सा। मध्य प्रदेश में लेडी डॉक्टर को दौड़ाकर पीटा, कपड़े फाड़े, केस दर्ज। रतन टाटा की टीसीएस बंद करने जा रही है यह ऑफिस, हजारों नौकरियों पर खतरा, मंत्री ने लिखा पत्र। बैतूल में रात में नदी पार कर रहे 2 युवक बहे, एक लहरें चीर कर बाहर आया, दूसरा गायब। न्यूड पार्टी केस में बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश से आदर्श अग्रवाल गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में अगले 3 सालों के बजट पर चर्चा शुरू। 29 सितंबर तक चलेगा मंथन। चलिए अब खबरों को डिटेल में बताते हैं। बिहार में पिंडदान करने गया जी आ रहे तीर्थयात्रियों की बस डंपर से टकराई। बिहार के कैमूर जिले में सोमवार रात बड़ा हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में से गया जी पिंडदान करने जा रहे तीर्थयात्रियों की बस कुल्हाड़ी मोड़ पर डंपर से टकरा गई। टक्कर में बस के खलासी 33 वर्षीय महेश वर्मा की मौत हो गई और 9 यात्री घायल हो गए हैं। सभी यात्री मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर गाँव के निवासी है। घायलों का इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। हादसे के बाद बस को क्रेन से हटाकर यातायात बहाल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमपी में फिर 20 से आईएएस अफसरों के तबादले। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। सोमवार की रात एक साथ कुल 20 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। वंदना वैद इंदौर वित्त निगम की एमडी यानी प्रबंध संचालक बनी है। वहीं विशेष गढ़पाले को मध्य प्रदेश शासन और ऊर्जा विभाग के सचिव बनाया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती शुरू। 7,500 रिक्तियों पर मांगे जा रहे आवेदन। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी एमपीईएसबी ने पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती अभियान शुरू किया है। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर और स्टेनोग्राफर तक कई पदों पर नियुक्तियां होंगी। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी और लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इंदौर में 1 किलोमीटर तक मौत का तांडव। बेकाबू ट्रक ने लोगों को कुचला, 2 की मौत 8 घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को भीषण हादसा हुआ। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 घायल हैं।
ट्रक टक्कर मारते हुए बड़ा गणपति तक पहुंचा और वहीं आग पकड़ ली। एक बाइक सवार ट्रक के नीचे फंसा था, जिसे निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक चालक नशे में था और लगभग 1 किलोमीटर तक गाड़ियों को रौंदता चला गया। ट्रक MP09JP 4069 का चालक गिरफ्तार कर लिया गया है और मालिक पर भी कार्रवाई होगी। घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं दमकल ने आग पर काबू पाया। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और यातायात बहाल किया गया। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता शावक की मौत, तेंदुए से हुई झड़प में गई जान। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से दुखद खबर है। यहाँ चीता ज्वाला की 20 माह की मादा शावक की मौत हो गई है। उसे फरवरी 2025 में अपनी मां और 3 भाई बहनों के साथ जंगल में छोड़ा गया था। 1 माह पहले वह मां से और हाल ही में भाई बहनों से अलग हो गई थी। शुरुआती जांच में मौत का कारण तेंदुए से हुई झड़प माना जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति साफ होगी। फिलहाल कूनो में 25 चीते हैं, 9 वयस्क और 16 भारत में जन्मे। बाकी सभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कूनो श्योपुर और मुरैना जिले की सीमा पर फैला है और 2022 से यहाँ अफ्रीकी चीता पुनर्वास परियोजना चल रही है। MP के अलीराजपुर जिले का बदला नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का नाम अब आधिकारिक रूप से अलीराजपुर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अनापत्ति पत्र यानी NOC मिलने के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो तुरंत लागू हो गई। अब सभी सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों में जिले का नाम अलीराजपुर दर्ज होगा। इस बदलाव की प्रक्रिया 2012 में शुरू हुई थी, जब जिला योजना समिति की बैठक में अलीराजपुर नाम को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। लंबी प्रक्रिया के बाद 21 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय की मंजूरी मिली और आखिरकार जिले की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई। महिला हेड कांस्टेबल की बेसबॉल बैट से पीटकर हत्या, सरकारी घर पर मिला लहूलुहान शव। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में दर्दनाक वारदात हुई। कमर्जी थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल सविता साकेत की हत्या उनके पति वीरेंद्र साकेत ने कर दी। घटना सोमवार रात कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस आवास में हुई, जब सविता किचन में खाना बना रही थी। पति से कहा सुनने के बाद वीरेंद्र ने उन्हें बेसबॉल डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। दंपति के एक बेटा और एक बेटी है। हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर मीडिया की एंट्री रोक दी गई है। डिजिटलाइजेशन व वर्चुअल हियरिंग का असर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीनों खंडपीठों में धराधर फैसले। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अब केसों की सुनवाई तेज हो रही है। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में फिलहाल 41 जज हैं, जिन्होंने जुलाई 2025 में औसतन 365 केस निपटाए हैं। इसी महीने करीब 15,000 मामलों का निपटारा हुआ, लेकिन 17,890 नए केस भी दर्ज हुए। कुल लंबित मामलों की संख्या अभी भी 4.86 लाख से ज्यादा है। सुनवाई की रफ्तार बढ़ने का श्रेय डिजिटलाइजेशन, ई-फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग और पुराने मामलों के तेजी से निपटारे के आदेश को दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि जेलों में विचाराधीन कैदियों को राहत मिली है। हालांकि जजों की स्वीकृत संख्या 53 है, लेकिन पदस्थ केवल 41 हैं, जिनमें उन पर काम का दबाव बढ़ जाता है। सरकार से बाकी पद भरने की मांग उठ रही है। बढ़ रहे हैं लुटेरी दुल्हन गैंग के शिकार। उज्जैन के बाद दमोह, जबलपुर वहीं शाजापुर में आए चौंकाने वाले केस। मध्य प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों का गैंग सक्रिय है। शादी के नाम पर युवाओं से लाखों रुपए और गहने ठगकर फरार हो जाते हैं। उज्जैन में प्रॉपर्टी ब्रोकर का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने छुड़ाकर सरगना कृतिका जैन सहित 6 लोगों को पकड़ा। दमोह और शाजापुर में भी ठगी के मामले सामने आए। यह गिरोह पूरे प्रदेश में फैला बड़ा नेटवर्क है। भाजपा MLA संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ी। ST आयोग ने 5 जिलों से मांगी जांच रिपोर्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़े बैगा जनजाति की जमीन के मामले में 5 जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कलेक्टरों से 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने कर्मचारियों के नाम पर बैगा जनजाति की जमीन बेनामी तौर पर खरीदी है। मध्य प्रदेश की डायल 112 सेवा में 1500 करोड़ के घोटालों का आरोप, सरकारी फैक्ट चेक ने सामने रख दी सच्चाई। मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए अगस्त में डायल 112
सेवा शुरू की गई है और 1200 हाईटेक गाड़ियां, जिसमें 600 स्कॉर्पियो, 600 बोलेरो लॉन्च की गई है। सोशल मीडिया पर आरोप लगे हैं कि सरकार ने 1500 करोड़ में गाड़ियां खरीदी, जबकि जनसंपर्क विभाग ने इसे गलत बताया। फैक्ट चेक के अनुसार गाड़ियां खरीदी नहीं गई, बल्कि किराए पर ली गई। बोलेरो 32,000 और स्कॉर्पियो 36,000 रुपए महीना। असल टेंडर 972 करोड़ का है, वो भी 5 साल के लिए। इसमें गाड़ियों के साथ संचालन, रखरखाव, 5000 कर्मचारियों का वेतन, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड सेंटर का खर्च शामिल है। अनूपपुर पावर प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का निशाना। उमंग सिंघार को कम रेट पर जमीन बिक्री मंजूर नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी और फर्जी वोटर लिस्ट का आरोप लगाया। अमरकंटक दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 16 लाख नए वोटर बढ़े हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही। सिंघार ने आरोप लगाया है कि सरकार ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकार नहीं दे रही और कोर्ट में हलफनामा देने के पीछे हट रही है। उन्होंने अनूपपुर पावर प्रोजेक्ट और खनिज मद के दुरुपयोग को लेकर भी सरकार को घेरा। किसानों की सभा में उन्होंने खाद की कमी और जमीन की खरीद बिक्री में गड़बड़ियों पर सवाल उठाए और कहा कि 2028 में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी का धार दौरा। 17 सितंबर को रूट बदला। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के भंसौला में पीएम मित्रा मेगा पार्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान झाबुआ, धार और झाबुआ रतलाम मार्ग पर सुबह 4 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक भारी और मालवाहक वाहनों पर रोक रहेगी। इसके लिए ऑप्शनल मार्ग जैसे कि दाहोद, अलीराजपुर, कूची, धार और मेघनगर, धांधला, रतलाम तय किए गए हैं। भैंसोला स्थल की ओर केवल कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहनों को ही एंट्री मिलेगा। बदनावर में भंसौला मार्ग सुबह 7 बजे से वन वे रहेगा और पेटलावद से भंसौला मार्ग पर सुबह 10 बजे के बाद वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। जंगल में इंतजार और कुल्हाड़ी का वार। सीधी में जादू टोना के शक में भाई ने छोटे भाई की पत्नी का गला रेता। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जादू टोना के शक में जेठ ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। मझौली थाना क्षेत्र के बोदरी गांव में आरोपी राजकुमार यादव ने जंगल में छुपकर कुल्हाड़ी से बिट्टी यादव का गला काट दिया। महिला बकरियां चराने गई थी, तभी वारदात हुई। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी और कुछ घंटों में आरोपी को पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी को शक था कि भाभी जादू टोना कर उसके परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। अंधविश्वास के चलते हत्या हुई। नेता प्रतिपक्ष ने अतिक्रमण कार्रवाई पर जताई आपत्ति। कहा, बरसात में आदिवासियों को बेघर करना अनुचित। अमरकंटक दौरे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नर्मदा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और फुटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने बरसात में आदिवासियों को अतिक्रमण हटाकर बेघर करने की कार्रवाई को अमानवीय बताया और सरकार से ऑप्शनल व्यवस्था करने की अपील की है। सिंघार ने कहा है कि सरकार नर्मदा लोक की घोषणा को भूल गई है, जबकि अमरकंटक धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और वास्तविक विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की मांग की है। प्रदेश विधानसभा में जल्द होगा नए प्रमुख सचिव का चयन। अरविंद शर्मा का नाम सबसे आगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी है। मौजूदा प्रमुख सचिव AP सिंह 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और अब चर्चा है कि उनका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे में विधानसभा सचिव अरविंद शर्मा का नाम नए प्रमुख सचिव के रूप में सबसे आगे माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि 1 अक्टूबर से विधानसभा को नया प्रमुख सचिव मिल सकता है। प्राइवेट जेट से चलते हैं। MP के दूसरे सबसे अमीर विधायक अवैध जमीन फरोख्त केस में फिर चर्चा में बीजेपी नेता संजय पाठक। बीजेपी विधायक संजय पाठक, जो मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे अमीर विधायक हैं, इन दिनों विवादों में हैं। 242 करोड़ की संपत्ति और प्राइवेट जेट के मालिक पाठक अवैध खनन केस के साथ अब 1173 एकड़ आदिवासी जमीन की अवैध खरीद फरोख्त को लेकर जांच के घेरे में हैं। NCST ने इस मामले में कलेक्टर से दस्तावेज मांगे हैं और समय पर जवाब न मिलने पर समन जारी करने की चेतावनी दी है। आलीशान जीवन शैली और विवादों के कारण पाठक लगातार
सुर्खियों में बने हुए हैं। जबलपुर में सगाई, दामोह में शादी, लाखों लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। उज्जैन पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले लुटेरी दुल्हनों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। सरगना कृतिका जैन, जो 28 साल की है, उसको बहन आयना, चाची पुष्पा और 3 दलालों समेत गिरफ्तार किया गया है। गैंग दामोह, जबलपुर, शाहजहांपुर सहित कई जिलों में सक्रिय था। दामोह निवासी मूलचंद जैन से इनके गैंग ने बेटे ऋषभ की शादी कराकर 6 लाख और सोने के गहने ठगे, फिर दुल्हन फरार हो गई। पुलिस अब अन्य मामलों की जांच कर रही है। रेल हादसे में हुई मौत, 19 दिन बाद मिली पहचान। अमृतसर निवासी डीएससी ट्रेनी सूबेदार दिलबाग सिंह, जिनकी उम्र 46 साल है, उनकी 28-29 अगस्त की रात रतलाम के पास ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। पहचान दस्तावेज न मिलने से शव को अज्ञात मानकर दफना दिया गया। 14 सितंबर को परिजनों ने फोटो देखकर पहचान की। कोर्ट आदेश पर शव निकाला गया और 15 सितंबर को आलेच में उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दूर के भाई ने काम दिलाने के नाम पर महिला को होटल बुलाकर किया रेप। ग्वालियर में रिश्तों को कलंकित करने का एक मामला सामने आया है। दैता निवासी महिला ने आरोप लगाया है कि दूर के रिश्ते में भाई लगने वाले अर्जुन राजपूत ने काम दिलाने के बहाने होटल में जाकर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया। बाद में आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल किया और वीडियो परिवार वालों को भेज दिया। परेशान होकर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मरीज की मौत पर फूटा गुस्सा। मध्य प्रदेश में लेडी डॉक्टर को दौड़ाकर पीटा, कपड़े फाड़े, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के माछिलपुर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। 23 वर्षीय अरविंद को गंभीर हालत में डॉक्टर पायलट पाटीदार ने राजस्थान के झालावाड़ रेफर किया था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल लौटकर डॉक्टरों पर हमला कर दिया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस हमले के विरोध में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं और केमिस्ट एसोसिएशन ने भी दवा की दुकानें बंद कर दी हैं। रतन टाटा की टीसीएस बंद करने जा रही है यह ऑफिस, हजारों नौकरियों पर खतरा, मंत्री ने लिखा पत्र। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने 13 साल बाद भोपाल में अपना कार्यालय बंद कर दिया है। जून 2025 से दफ्तर खाली कराया जा रहा है और संपत्तियां ट्रांसफर की जा रही है। इससे करीब 1000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है और राज्य को सालाना 500 करोड़ रुपए के कारोबार से होने वाले राजस्व नुकसान हो सकता है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने टीसीएस सीईओ को पत्र लिखकर शाखा बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि इसका बंद होना मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर बड़ा असर डाल सकता है। बैतूल में रात में नदी पार कर रहे 2 युवक बहे, एक लहरें चीरकर बाहर आया, दूसरा गायब। मध्य प्रदेश के बुरदेही थाना क्षेत्र के मुआरिया गांव में भैंसाई नदी की पुलिया पार करते समय 2 युवक बह गए। बंडो यादव तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए और थाने में सूचना दी, जबकि अरुण उइके अभी भी लापता हैं। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 2023 में भी इसी नदी में बाढ़ के दौरान 4 लोग बह गए थे। कलेक्टर की तैनाती निर्देशों का पालन न होने से फिर हादसा हो गया। न्यूड पार्टी केस में बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश से आदर्श अग्रवाल गिरफ्तार। रायपुर में 21 सितंबर को होने वाली कथित न्यूड पार्टी के प्रचार मामले में पुलिस ने 8वें आरोपी आदर्श अग्रवाल को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। वो इंस्टाग्राम पर sinful_writer1 आईडी से आमंत्रण फैला रहा था। इससे पहले पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें आयोजक संतोष जेवानी, अजय महापात्रा, फार्म हाउस मालिक संतोष गुप्ता और सोशल मीडिया प्रोमोटर शामिल हैं। इनमें से आईटी एक्ट की धारा 67, भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है। एक आरोपी अभी भी फरार है। मध्य प्रदेश में अगले 3 सालों के बजट पर चर्चा शुरू, 29 सितंबर तक चलेगा मंथन। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां 1 माह पहले ही शुरू कर दी हैं। 29 सितंबर तक अलग अलग विभागों के साथ बैठकें होंगी। इस बार मार्च में पेश होने वाले बजट के साथ 3 साल का रोलिंग बजट 2025-26 से 28-29 भी तैयार किया जा रहा है। तैयारी 5 चरणों में होगी। पहले चरण में विभागवार चर्चा, दूसरे चरण में पुरानी व नई परियोजना की समीक्षा 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, फिर दिसंबर जनवरी में मंत्री स्तरीय बैठकें होंगी। विभागों से 31 अक्टूबर तक नई योजनाओं के प्रस्ताव मांगे जाएंगे। रोलिंग बजट में हर साल 3% की वृद्धि और जीरो बेस्ड बजटिंग की प्रक्रिया
प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि दीर्घकालिक विकास और विकसित मध्य प्रदेश 2047 लक्ष्य पूरे किए जा सके। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।